हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराने जा रहे हैं कक्षा 7 JCERT बोर्ड मतलब झारखंड बोर्ड के बुक का प्रश्नावली 5.3। तो इससे पहले हमने बाकी का चैप्टर कंप्लीट कराया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको सीरियली लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। ठीक ना, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बचपन से आप लोग बनाते आ रहे होंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा कि एक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है। तो 15,935 को प्रसारित करना है। तो प्रसारित मतलब फैला देना, ठीक ना। ये बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो मतलब करना क्या था उस समय जो सीखे थे हम लोग, एक लिख देना था, उसके बाद जितना संख्या है उतना जीरो बैठा देना है। 1 2 3 4, तो 4 को जीरो यहाँ बैठा देंगे, 4 जीरो बैठा दिए, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस लिखना था, फिर 5 लिखना था, तो 5 लिख देंगे, ठीक ना। बेसिक से बता रहे जा, समझिएगा। यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे, उसके बाद जितना संख्या उतना जीरो बैठा देंगे। तो 3 संख्या है तो 3 जीरो बैठा देना था यहाँ पे, ठीक ना। फिर हम प्लस लिख देते थे, उसके बाद आगे वाला संख्या लेते थे, उसका जितना संख्या उतना जीरो, तो 2 जीरो बैठ जाएगा। फिर वैसे ही करके हम लोग बचपन में से ही बनाते आ रहे हैं ना, फिर ऐसे कर देना था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम लोग को प्रसारित रूप में लिखना है, पर घातांक के रूप में, क्योंकि घातांक का चैप्टर है, ठीक ना। तो घातांक के रूप में लिखना है। तो ये हम जो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है, तो 10,000 को 1 इंटू 1 पे हम लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 लिख सकते हैं ना। 10,000 को 1 से गुना कर देंगे तो यही चीज़ हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ देंगे, फिर 5 को अगर यदि हम 1,000 से गुना कर देंगे तो यही 5,000 हो जाएगा ना। फिर प्लस यहाँ 9 को अगर यदि हम 100 से, मतलब जितना सुनना है उतना जीरो जीरो एक लिख के कर देना है। जैसे 9 1 का 9 हो जाएगा और 900 हो जाएगा गुना कर देंगे तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। एकदम बेसिक से बता रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, लास्ट में 4 बच जाएगा, ठीक ना। यही था। 4 इंटू हमको 10 का ही लेना है, तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 10 पे पावर हम जीरो लिख सकते हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को पावर के फॉर्म में लिखना है, ठीक ना। तो 1 लिख देंगे, उसका 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 है तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा, हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम लोग लिख देंगे 5 इंटू 10 टू दी पावर, हम 1 2 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस लिख देंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 2 लिख देंगे, फिर प्लस लिख देंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर 1 लिख देंगे, उसके बाद इंटू 4 लिख देंगे इंटू 10 टू दी पावर प्लस 4 लिख देंगे 10 टू दी पावर 0, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बेसिक से लिए हैं, ठीक ना। ये सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे, तो इसी चीज़ से हमने कंफर्म किया है, ठीक ना। तो ये जो लाइन है ये हम लोग को अब नहीं लिखना है, ठीक ना। हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे क्योंकि बड़े क्लास में हैं अब हम लोग, तो डायरेक्ट बना देंगे, ठीक ना। ये जो लाइन हमने पहला लिखा है इसे समझाने के लिए लिखे हैं कि बचपन से हम लोग ऐसे बनाते आ रहे हैं, मतलब 6 क्लास में तो ऐसे ही बनाए थे, प्रसारित करना था। लेकिन अब हम लोग थोड़ा एडवांस, थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो क्या कर देंगे, पावर के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यही हो जाएगा आंसर इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये रहा। तो इस बार डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक ना। 7 लिख देंगे, पहला अक्षर वही है, और इंटू 1 लिख देंगे, उसका जितना संख्या है उसका उतना जीरो लिख देंगे। तो के को संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्या तो 5 को जीरो लिख देंगे, ठीक है। 5 जीरो लिख दिए, उसका फिर प्लस लिखना था, उसका 9 लिख देंगे, वही चीज़ है जो हमने ऊपर में किया था, सेम है, ठीक ना। फिर इंटू कर देंगे 1, उसका बाद 9 के बाद के वो संख्या 1 2 3 4, तो 4 को जीरो हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, फिर प्लस लिख देंगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 8 लिख देंगे और इंटू कर देंगे, 1 लिख के जितना संख्या उतना जीरो, 8 के बाद जितना संख्या 1 2 3, 3 संख्या तो 3 जीरो में बैठा देंगे, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद आगे वाला संख्या 7 है, 7 लिख देंगे, उसके बाद फिर इंटू करेंगे, उसके बाद जितना संख्या 1 लिख के उतना जीरो लिख देंगे, ठीक है ना। हम डायरेक्ट यहाँ पे जीरो, साथ में जीरो लिखते थे, ठीक ना। लेकिन इस बार हम लोग को पावर के फॉर्म में देना है, इसलिए हम लोग को करना पड़ रहा है। अब फिर प्लस लिख देंगे, यहाँ पे क्या है 6 है तो 6 लिख देंगे, उसका कितना संख्या है, एक संख्या तो 1 जीरो बैठा देंगे, फिर प्लस 3 लिख देंगे, ठीक ना। यही हो जाएगा, यही। अब इसको हम लोग पावर के फॉर्म में चलिए लिख देते हैं, ठीक ना। इसको किस फॉर्म में लिख देना, पावर के फॉर्म में। तो चलिए लिख लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा, अब 7 हो जाएगा और 7 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। उसका फिर प्लस लिख देंगे 9 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, आप लोग गिन लीजिएगा। फिर लिख देंगे 8 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। देखो पावर घट रहा है, 5 है, 4 है, 3 है। उसके बाद फिर प्लस लिख देंगे 7 इंटू 10⁻2 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस लिख देंगे 6 इंटू 10⁻1 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस लिख देंगे 3 इंटू 10⁻0। और हमने बताया था कि किसी पे भी पावर अगर जीरो रहेगा इसका मतलब 1 होता है। किसी पे भी पावर जीरो है तो उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक ना। कैसे होता है आप लोग पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं, बेसिक से हमने बताया है। चलिए अब देखते हैं इसी का तीसरा नंबर। तो अगला क्वेश्चन में ये रहा, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कुछ करना है नहीं, 1 लिख देंगे, इंटू 1 लिख के जितना संख्या उतना जीरो बैठा देना है, ठीक ना। हो गया, 3 गुनी 4 गो संख्या 4 जीरो हम बैठा देंगे। फिर प्लस यहाँ कर देंगे, यहाँ 7 लिख देंगे, इंटू 1 लिख के जितना संख्या है 3 संख्या है तो 3 जीरो बैठा देंगे। फिर प्लस हम लोग 8 करेंगे, उसका के गो संख्या है 2 गो संख्या है, 1 2, तो 2 गो संख्या बैठा देंगे। फिर प्लस यहाँ पे देखिए जीरो है, अगर तो जीरो में किसी से भी गुना करेंगे तो कोई मतलब नहीं होता, तो जीरो वाला जब भी आएगा बीच में तो जीरो के जब बारी आएगा तो उसको हटा देना है और डायरेक्ट लिख देना है 3, ठीक ना, यही हो जाएगा। और चलिए इसको अब फिर कर लेते हैं घातांक के फॉर्म में, तो 1 हो जाएगा इंटू 10⁻1 2 3 4 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा इंटू 10⁻3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा इंटू 10⁻2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा इंटू 10⁻0 हो जाएगा, ठीक ना, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम जीरो लिख दे रहे हैं, पावर में जीरो रहेगा तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक ना, तो गुना हो जाएगा क्योंकि सब पावर के फॉर्म में लिखे इसलिए यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला इसका। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, इसको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख देंगे 6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, मतलब 10 पे कितना जीरो हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 जीरो हम बैठा देंगे 3 4, ठीक है। फिर प्लस लिख देंगे, फिर 7 लिखेंगे क्योंकि उसके बाद 7 है ना, उसके बाद 3 गो संख्या है तो 3 गो जीरो लिख देंगे 1 पे। फिर प्लस 4 लिख देंगे और इंटू 10 पे 2 गो जीरो बैठा देंगे। फिर प्लस 5 10 प्लस 3, समझ में आ रहा होगा क्या बात कैसे कर रहे हैं हम लोग, आप लोग तो अब समझ गए होंगे। तो अब लिख देंगे क्या 6 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4 लिख देंगे यहाँ पे। फिर प्लस 7 लिख देंगे इंटू 10⁻3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 लिख देंगे इंटू 10⁻2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 5 लिख देंगे 10⁻1 हो जाएगा। फिर प्लस 3 इंटू 10⁻0 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं इसका अगला फिर। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, इसको भी जल फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। 1 लिख देंगे, कितना संख्या 1 2 3 4, तो 4 को जीरो बैठा देंगे। फिर प्लस 3 लिख देंगे उसके आगे वाला संख्या। अब इसी को एक यदि हम जोड़ देंगे तो यही संख्या के बराबर हो जाता है, ठीक ना, जो हम लोग निकालते हैं प्रसारित रूप उसको यदि हम जोड़ देंगे तो जो संख्या वही संख्या के बराबर आ जाता है। यहाँ 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे इंटू 1 लिख के 1 2 3, 3 संख्या 3 जीरो बैठा देंगे। फिर प्लस लिख देंगे 7 इंटू 1 लिख के 2 गो संख्या है उसके बाद तो 2 जीरो बैठाएंगे 1 2, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस 2 लिख देंगे, ये प्लस है 2 लिख देंगे इंटू 1 लिख के 1 गो जीरो, फिर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद अब इसको हम लोग पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 इंटू 10⁻3 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 10⁻, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 संख्या तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक ना, माई मिस्टेक, सॉरी फॉर डैट। और यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर प्लस 7 इंटू 10⁻2, फिर यहाँ पे 2 इंटू 10⁻1 और प्लस 1 इंटू 10⁻0, और यहाँ पे मेरा एक नंबर समाप्त होता है। उम्मीद करूँगा समझ में आई होगी आप लोगों को, नहीं आई होगी तो फिर से वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए एक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इस बार प्रसारित रूप में दिया है और इसका एक संख्या ज्ञात करना है, तो यही है वो क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग को कुछ करना नहीं है, सिर्फ पावर पे गौर करना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे 7 पे पावर जो लिखा हुआ है 10, मतलब 7 इंटू 10⁻4 जो 4 है, मतलब 10 पे घातांक 4 है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 पहले हो जाएगा और इसके बाद 4 संख्या और होगा, ठीक ना। घात के अनुसार हमने देखा यहाँ पे कि घात 4 है तो इसके बाद 4 संख्या और होगा, ठीक ना। वो क्या क्या होगा, तो यहाँ पे देख रहे 3, देखो पावर 4 है उसका 3 है तो हम 3 लिख देंगे बिना किसी संकोच का, ठीक ना। 3 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 है, पहले 7 आया पावर 4 उसका 3 हो गया, फिर 2 हो रहा है तो जाहिर सी बात है 3 के बाद 2 हुआ तो 8 का 8 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्या है 3 पे पावर 1 है, ठीक ना। तो 3 पे पावर 1 है, 2 के बाद 1 घटा तो यहाँ 1 लिख देंगे और लास्ट में क्या है 2, तो लास्ट में हो जाएगा 2 और यही हो जाएगा एक संख्या में, ठीक ना। एक संख्या में यही हो जाएगा। आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो पहले हम लोग पावर, दूसरा नंबर जो है पावर देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 है, फिर घटा 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, ठीक ना। तो पावर एक साथ चल रहा है तो इसका मतलब जो संख्या होगा लगातार हो जाएगा तो 3 लिख देंगे। हम यहाँ देख रहे पावर, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ हम देख रहे पावर क्या है 3 है तो इसके बाद 3 संख्या होगा बस, ठीक ना। 3 संख्या होगा तो पहला संख्या क्या हो गया 0, 0 इंटू 10⁻² है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यही हो जाएगा एक संख्या में और यही हो जाएगा आंसर हम लोग का। चलिए अब देखते हैं इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन ये रहा कि पहले 5 आ गया पावर, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 1 है, 0 है, तो लगातार सीरियली लिख देंगे पहला संख्या, ठीक ना। 8 लिख देंगे यहाँ पे, पहला 8 है उसका के पावर है, पावर 5 है मतलब इसके बाद 5 संख्या होगा, ठीक ना। इतना तो समझ में आ रहा है कि 5 संख्या होगा। उसके बाद क्या है 0 पे पावर 4 है, देखो 5 से 4 हुआ तो मतलब 0 का ये 0 यहाँ पे होगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा 0। देखो एक संख्या हो गया 8, उसके बाद किस संख्या बोले थे 5 है पावर मतलब 5 संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5, इसका मतलब मेरा आंसर यही होगा और यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं चौथा नंबर। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा कि 5 इंटू 10⁻6 10 पे घातांक 6, उसके बाद फिर 5 है, फिर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, ठीक है लगातार है तो हमको सिर्फ संख्या लिख देना है बहुत आसान तरीके से। 5 लिख देंगे, उसके बाद क्या है 10 पे पावर 6 है, इसका मतलब 6 संख्या इसके बाद होगा। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक ना, कि 6 संख्या होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। हम ऐसे लकीर दे दिए छोटा सा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो इसलिए हम 2 लिख देंगे। इसके बाद क्या है 7 है तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। इसके बाद क्या है 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर है 3 तो यहाँ 3 हो जाएगा और लास्ट में है 0 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यही हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस इकाई। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप मतलब होता क्या है, तो मानक रूप मतलब होता है संक्षिप्त रूप, मतलब छोटा रूप या लघु रूप। किसी भी संख्या को एकदम बड़ा सा लिख दिए हैं, ठीक ना, लेकिन उसका पढ़ना मुश्किल होता है, ठीक ना, तो उसको मानक रूप में लिख देते हैं। और मानक रूप में लिखने से क्या होता है उसको पढ़ना आसान हो जाता है। बहुत संख्या लिख देंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, उतना लंबा पढ़ नहीं पाएंगे, करोड़ों लाखों अरबों खरबों, ठीक ना, तो उसको मानक रूप में लिखते हैं। और मानक रूप में लिखने के लिए हम 10⁻10 का घात के रूप में फॉर्म में व्यवस्थित करते हैं, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं आखिर कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान सा तरीका है इसको, ठीक ना। लेकिन हाँ ये याद रखिएगा जब मानक रूप लिख देंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका वैल्यू घट जाता है, उसका वैल्यू सेम रहता है। तो चलिए देख लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन इसका। तो यही है पहला नंबर क्वेश्चन कि 7,867.9 को, ठीक ना, 7,867.9 को मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमको यहाँ पे लाना है, ठीक ना, मतलब 7 के बगल में लाना है, एकदम नज़दीक लाना है। तो इसको लाया कैसे जाता है, तो चलिए रफ देख लेते हैं, RAUGH रफ देख लेते हैं, ठीक ना। अगर यदि कोई संख्या रहा, ठीक ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर यदि संख्या रहा 100, ठीक है, तो हम अगर यदि इसका पॉइंट आगे यहाँ करते हैं, एक पॉइंट अगर यदि आगे करते हैं तो क्या हो जाता है गुना 10 हो जाता है, ठीक ना। अगर यदि ये पॉइंट को हम इस जगह करेंगे तो के को संख्या हो गया 1 2 संख्या होगा, ठीक ना। तो 1 पॉइंट अगर हम लिखेंगे 1.0 लिखेंगे इसका वैल्यू 100 का वैल्यू, तो 10 पे पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यह 2 स्थान लिया, ठीक ना, 2 स्थान गया, एक स्थान दूसरा स्थान, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻², ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे है, हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक ना, इस पॉइंट को यहाँ पे लाएंगे, मतलब 7 तो 7 रहेगा
और फिर यहाँ पे हम पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है, और 8 6 7 9 जो है वो हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, हम गुना 10 लिख देंगे। हमने देखा, क्या देखा, ये पॉइंट पहले यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे आ गया, तो ई दोनों के बीच में कितना संख्या है, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तीन संख्या है, तो 10 पे पावर हम 3 लिख देंगे, ठीक ना। और यही हो जाएगा आंसर, मानक रूप यही हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। 10 के पावर के फॉर्म में लिखना है। चलिए आप देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा कि 6 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जीरो है, ठीक ना, 3 3 6 3 9 9 जीरो। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 6 अरब, बहुत लंबा पढ़ना पड़ जाएगा। तो इसको चलिए मानक रूप में लिख लेते हैं, ठीक ना। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इसमें देख रहे किसी जगह पॉइंट नहीं है, ये सब जो है ये कोमा है, ठीक ना, पॉइंट नहीं दिया हुआ है इसमें। तो हम लिख देंगे 6.0, ठीक ना, इंटू 10। 10 पे पावर कितना होगा वो देखना है। पॉइंट मेरा कहीं नहीं था, मतलब पॉइंट यहाँ पे था, ठीक ना। अब इस पॉइंट को हमको यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच देखेंगे कितना संख्या, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, इसलिए इस पे पावर हो जाएगा क्या, 9, मतलब घातांक हो जाएगा 9, और यही हो जाएगा इसका आंसर और मानक रूप। बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं इसी का अगला क्वेश्चन, या फिर हम देख लीजिएगा जरा और जरा गौर कर लीजिएगा। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद 0 1 2 कोई भी संख्या रहता है उसका वैल्यू बहुत कम है रहता है। तो यहाँ देख रहे 0 है, ठीक ना, मतलब बहुत कम है, तो हम पॉइंट हटा सकते हैं और डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10 to the power 9, ठीक ना, ये भी हो सकता है। अब ये भी लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा और ये भी लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिखिएगा आप लोग। चलिए आप देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरा यही रहा, ठीक ना। तो इसमें देख ले रहे हैं यहाँ पे कोमा कोमा है, ठीक ना, तो इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो पॉइंट मतलब लास्ट में है, तो हम 7 पॉइंट लिख देंगे, जितना संख्या उतना हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, इंटू हम 10 पे पावर ही देते हैं ना, तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं पॉइंट कहीं नहीं था, तो हम समझ जाएंगे कि लास्ट में था पॉइंट, तो पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना हम गिन लेते हैं। क्या संख्या 1 2 3 4 5 6, 7 को नहीं गिनना है, ठीक ना, 7 के बाद ही पॉइंट दिए हैं, 7 को नहीं लिए हैं, इसलिए 6 संख्या है तो पावर भी 6 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं फटाक से इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहा, तो कुछ करना नहीं है, इसमें देख रहे कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो 2 के बाद हम पहला संख्या के बाद पॉइंट बैठा देंगे, उसका जितना संख्या है वो हम लिख देंगे 0 4 5, ठीक है, लिख दिए। इनटू हम लोग को क्या करना है, 10 लिखना है, ठीक ना, संक्षिप्त रूप लिखना है। अब क्या करना है, अब हम लोगों को देख लेना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से हम यहाँ तक गए, के को संख्या हो गया 1 2 3 4, तो 4 हो जाएगा और यही हो जाएगा इसका मानक रूप। क्लियर। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरा ये रहा, तो इसको भी चलिए बना लेते हैं। तो क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, पॉइंट लिख देंगे, ठीक ना। यहाँ पे भी देख रहे कहीं पॉइंट नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो जो संख्या वो हम उतार देंगे और इसको पावर के रूप में लिख देंगे, ठीक ना, इंटू 10 लिख देंगे। पावर क्या हो जाएगा इसमें देख लेते हैं, के को संख्या है 5 के बाद 1 2 3 4 5 6, तो पावर 6 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। चलिए अब देख लेते हैं 6ठा नंबर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरा यही रहा, तो इसको भी कर लेते हैं। हमको क्या करना है, पहला संख्या के बाद पॉइंट लिखना है, उसका 8 8 6 6 5, यही हो जाएगा, पॉइंट हटा देंगे, ठीक ना, पॉइंट क्योंकि हम पहले ले आने हैं। इंटू हम 10 लिख देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, पॉइंट मेरा कहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो दिख रहा है आप लोगों को। और इस पॉइंट को हम 7 के पास ले आने, तो ये दोनों के बीच कितना संख्या है, तो ये दोनों के बीच 1 2 3 संख्या, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आया, तो 3 संख्या को पार किया, यही 3 संख्या को पार किया, तो यही पावर हो जाएगा, ठीक ना, यही घातांक के फॉर्म हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त होता है। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 4 और 5। वीडियो लंबी हो रही है, तो ये क्लास हम ये जो 2 क्वेश्चन बच गए इसको हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।